तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। गुरुदेवाय ते नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुशलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते धरणीधर नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्णपूर्वज त्राहि मां कृष्णपूर्वज। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्त निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत ही विशेष तिथि है। क्या है वो? बोलते बलदेव पूर्णिमा, बलभद्र जी के आविर्भाव तिथि है, बलदेव जी के प्रकट तिथि है। बलदेव जी कौन हैं?
शास्त्र इसके विषय में हम लोगों को बतला रहे हैं कि बलदेव जी भगवान के विस्तार है, भगवान के प्रकाश विग्रह है। स्वयं भगवान जीव का मंगल के लिए, उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान ने ही बलभद्र रूप में अपने आप को प्रकट किया। क्योंकि भगवान अपनी लीला में भगवान केवल भोक्ता है, प्रभु है, स्वामी है। इसीलिए जीव को अपने तरफ उन्मुख करने के लिए स्वयं भगवान ने अपने आप को ही विस्तार किया। वो विस्तार किया गया रूप है बलभद्र रूप है। भगवान स्वयं है और वही स्वयं भगवान अपने आप को एक रूप में संधिनी शक्ति के रूप में विस्तार किया और एक रूप में आह्लादिनी शक्ति के रूप में विस्तार किया। वो जो संधिनी शक्ति है वही बलदेव है। स्वयं भगवान ही बलदेव है। किस लिए किया उन्होंने? जीव को भगवान के उन्मुख करने के लिए, उनके श्री चरणों में लगाने के लिए। इसीलिए हम लोग बलदेव को गुरु तत्व के रूप में देखते हैं। क्या बोलते हैं? भगवान की लीला अचिंत्य है। उस अचिंत्य लीलाधारी भगवान के दिव्य लीला को समझने के लिए हमें भगवान के जो प्रणयी भक्त होते हैं उनके पास जाना पड़ता है। नहीं तो साधारण व्यक्ति अपने बुद्धि के द्वारा भगवान की किसी भी लीला को नहीं समझ सकता है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। वो साधारण नहीं है। वो एक सांसारिक व्यक्ति की तरह नहीं है। वो हमारे चिंता से परे अलौकिक है। इसीलिए अब जैसे हम लोग विचार करें कि देवकी मैया गोकुल में वास किया करती थी, नंद महाराज के यहाँ पर चोरी चोरी वो वहाँ पर रहा करती थी। क्योंकि वसुदेव महाराज को और देवकी मैया को रोहिणी मैया गोकुल में वास किया करती थी। वसुदेव महाराज को और देवकी मैया को कंस ने कारागार में बंदी करके रखा था। क्यों? आकाशवाणी हुआ, क्या बोलकर? तुम जिस बहन को बड़े प्यार से लाड करते हुए ससुराल में विदा कर रहे हो, इसके अष्टम गर्भ के द्वारा तुम्हारा मृत्यु संभवित होगा। जैसे ही आकाशवाणी हुआ वो साथ साथ बिखर गया। उसने साथ साथ अपने बहन को मारने के लिए उसने संकल्प किया। वसुदेव महाराज के बीच में आने पर उसने मारा तो नहीं है, लेकिन उनको कारागार में रखा। कारागार में रख के पहरा दे रहा है, ताकि जैसे जैसे संतान होगा वैसे वैसे वो उनका हत्या कर सके। इसी भय से रोहिणी मैया को गोकुल में ले जा करके रख दिया। अब ये प्रश्न आता है कि भगवान जो है रोहिणी मैया के उदर से कैसे प्रकट हुए हैं? क्योंकि स्थूल बुद्धि वाले व्यक्ति स्थूल रूप से विचार ही करते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया भगवान जो है अचिंत्य लीलाधारी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं।
कहीं से भी प्रादुर्भूत हो सकते हैं। भगवान रोहिणी नंदन बन करके प्रकट हुए हैं, देवकी मैया के पेट से नहीं आए हैं। क्या होता है, जब 7वें गर्भ में बलभद्र जब प्रकट होने लगते हैं तो उसी समय योग माया के द्वारा देवकी के गर्भ को आकर्षित करके रोहिणी मैया के उदर में स्थापित कर दिया जाता है। इसीलिए वो संकर्षण है। और वो बाद में रोहिणी मैया के उदर से प्रकट होते हैं। देवकी के यहाँ पर क्या दिखाई देता है कि गर्भपात हो गया, ऐसा लगता है जैसे कि गर्भ गिर गया, लेकिन वो प्रकट कहाँ से होते हैं? रोहिणी मैया के पेट से, उदर से प्रकट होते हैं। ये नहीं समझना कि भगवान जो है पेट से आ नहीं सकते, उनकी इच्छा तो वहां भी आ सकते हैं, वो जा भी सकते हैं, वहां से आ भी सकते हैं, लेकिन उनका जो जन्म होगा वो ऐसा नहीं है कि वो एक प्राकृत व्यक्ति की तरह होगा। इसीलिए वहां बताया जन्म कर्म छमे दिव्यम। देवकी मैया कृष्ण की स्तुति करती है, बोलती आप पुत्र रूप में आए हैं तो फिर ये क्या अवतार है आपका? क्यों? चतुर्भुज रूप में वहां पर प्रकट होते हैं भगवान, चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। इस कारण से वो पूछती कि क्या है, अब आप आए हैं तो आप कृपा करके शिशु रूप धारण करें। भगवान उनको कह रहे हैं मैं सीधा शिशु रूप में ही आ सकता था, लेकिन आप लोगों को आश्वस्त करने के लिए कि आप डरना नहीं। अब ऐसा है, ऐसी दिव्य लीला है भगवान का। ये कैसे समझ में आएंगे ये सारी लीलाएं? बोलते हैं भक्तों के पास जाने से ही समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आएगा नहीं। जैसे कृष्ण की जितने भी लीलाएं अगर हम देखते हैं, 6 दिन का कृष्ण 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना को बड़ी सहजता के साथ में वध कर दिया। व्रजवासी भयभीत हैं, लेकिन कृष्ण कोई डर नहीं है, बड़े आनंद के साथ वो पूतना के शरीर के ऊपर बैठकर खेल रहे। कौन समझ सकता है? उसके लिए यहाँ पर बोल रहे हैं, बोलते हैं भक्तों के पास जाकर क्या करना है? बोलते हैं भागवत को पढ़ना है। भागवत मतलब क्या है? भगवान की प्रेममयी लीलाएं, जहाँ पर भगवान के जन्म लीला भी है, भगवान के जहाँ पर अन्य अन्य लीला भी है, उनके कर्म आदि के बारे में वर्णन किया गया है। जाओ भागवत पढ़ो भक्तेर स्थाने वैष्णवेर स्थाने। बोलते एकांत आश्रय करो श्री चैतन्य चरणे। श्री चैतन्य देव के चरणों में आश्रित होना होगा, भक्तों के पास जाकर भगवत कथा का चर्चा करना होगा। क्या बोलते हैं? बोलते नित्य श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकरों का, उनके भक्त जनों का संग करेंगे, तभी जो वास्तविकता में भक्ति सिद्धांत हैं उसके तरंगों को समझ पाएंगे। नहीं तो कैसे समझ में आएगा? अभी बलदेव जी का ही ले लो, कहाँ देव की मैया है, कहाँ रोहिणी मैया है। और योग माया ने गर्भ को आकर्षित करके, हम तो जानते हैं गर्भपात तो होता है, लेकिन यहाँ से उस गर्भ को उठाकर दूसरे मैया के उदर में स्थापित करना, ये जीव के समझ से परे होता है। लेकिन अचिंत्य लीलाधारी होने के कारण
भगवान कुछ भी कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? बलभद्र कौन है? प्रकाश विग्रह है। क्या करते हैं ये? बोलते हैं ये हल और मूसल दोनों ही धारण करते हैं। हल मूसल धारण करके क्या करते हैं? वो क्या किसान हैं? बोलते हैं हाँ। क्या करते हैं? हमारी ये बंजर हृदय जो है उसके ऊपर जो है उसको उपजाऊ भूमि बनाने के लिए हम पर कृपा करते हैं। हमने सुना ब्रह्मांड भ्रमिते कोनु भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। वो जो गुरुदेव है वो बलदेव है। बलदेव ही कृपा करके गुरु रूप में आके हमें भक्ति लता का बीज प्रदान करते हैं। अब वो हमें ही उसको रोपण करना है, लेकिन हमारा तो बंजर जमीन है। उस बंजर जमीन को कहां से हम लोग बीज रोपण करेंगे? उसके लिए कौन कृपा करता है? वो बोलते बलभद्र ही कृपा करते हैं। क्या करते हैं? वो हल चलाते हैं हमारे हृदय में, और जब हल चलाते हैं जमीन ऊपर नीचे होता है, उसमें से जो कंकड़ पत्थर वगैरह आते हैं उसके ऊपर मूसल से प्रहार करते हैं और वो नरम बना देते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं अपराध फले मम चित्त भेलो वज्र सम, तुआ नामे नाल भे विकार। अपराध क्या है? कृष्ण विमुखता ही एक अपराध है। कृष्ण विमुखता ही एक अपराध है। आप लोग शायद भूल जाते हैं, हरिनाम मत कीजिएगा जिस समय मैं कथा बोल रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। क्या बोलते हैं वहां? अपराध के प्रभाव से जो चित्त है वज्र की तरह कठोर हो गया, भयंकर हो गया। अब जब कठोर हो गया है, उस कठोर हृदय में प्रेम का अंकुर कैसे उठेगा? भक्ति लता का अंकुर किस प्रकार से उठेगा जो कि श्री राधा कृष्ण के चरणों में आश्रय ग्रहण कर सके? उसके लिए वो धरती का उपजाऊ होना जरूरी है, लेकिन जीव में सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने हृदय को शोधन करके उसमें कृष्ण संबंध ज्ञान को स्थापित करके कृष्ण सेवा और प्रेम को प्राप्त कर सके। इसीलिए बोलते हैं बलदेव ये कार्य को करते हैं। जीव का हृदय को शोधन करके शुद्ध करके उसमें उस भक्ति का बीज को रोपण करने का काम स्वयं बलभद्र करते हैं। भगवान हमें देने के लिए ही बलदेव इस जगत में आते हैं। हमने कल भी चर्चा किया, शास्त्र बोलते हैं नयमात्मा बलहीने न लभ्यो। बलदेव से हीन होने से किसी भी जीव को मैं प्राप्त नहीं होता। उसका कारण क्या है? कारण यही है क्योंकि तुम्हारा हृदय तो बंजर ही रहेगा, तो मैं वहां पर आऊंगा कैसे? और क्योंकि तुम अपनी चेष्टा से उसको सुधार नहीं सकते, इसीलिए तुमको क्या करना होगा? बलदेव का आश्रय लेना होगा। बलदेव क्या करते हैं? यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में बतलाया, जिसको श्रील गुरु महाराज जी उल्लेख करते हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण 5 रूप धरि करेन कृष्णेर सेवन। ये बलभद्र जो है, जो कि मूल संकर्षण है, और उन्हीं से ये पुरुषावतार भी आते हैं, सब कुछ उनसे ही प्रकट होते हैं। यहाँ पर यही बात बताया। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण
पांच रूप धरि करेन कृष्णेर सेवन, 5 प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का सेवा करते हैं। क्या बोल रहे हैं? अपने करेन कृष्ण लीलार सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाए। क्या बोलते हैं? बोलते हैं 4 रूपों में इस सृष्टि के कार्य को वो कर रहे होते हैं और स्वयं भगवान के दिव्य लीला के सहायक होते हैं। इसीलिए बलदेव जो है भगवान के वस्त्र है, आसन है, पादुका है, ये है वो है, जितने भी सेवा के उपकरण हैं सब बलदेव के अंदर ही आते हैं, बलदेव तत्व में ही आते हैं। यहाँ तक कि ये मृदंग करताल भी बलदेव तत्व में ही आते हैं, ये बलदेव है, क्योंकि ये कृष्ण लीला में, कृष्ण सेवा में सहायक है, ऐसा। और इसके अलावा इसीलिए करताल को भी हम लोग माथे पे लगाते हैं। क्यों? पीतल के टुकड़े जो सिर्फ आवाज करता है। बोले ना, वो पीतल का टुकड़ा नहीं है, वो बलदेव तत्व है। इसीलिए भक्त लोग बड़े आदर के साथ उसको रखते हैं। भगवान की सेवा के लिए प्रयोग किए जाने वाले हर उपकरण बलदेव स्वरूप ही है, बलदेव तत्व है। इसलिए यहाँ पर बता दिया, भक्तों के साथ सेवा के उपकरणों के रूप में रहकर और भगवान की सेवा में भी बलदेव जी विद्यमान रहते हैं, उनकी लीला को पुष्ट करने के लिए। ऐसा हमारे अपने प्रयास से बलदेव का, भगवान का सेवा नहीं हो सकता, बलदेव का कृपा लेना ही पड़ेगा। यही बात यहाँ पर बताया। सृष्टि लीला कार्य करे धारी चारिकाए, 4 प्रकार के शरीर धारण करके सृष्टि लीला कार्य के अंदर भी वो सहायता करते हैं। क्योंकि भगवान तो भोक्ता है, वो कभी भी ये सारे काम नहीं करते हैं, ये सारे काम बलभद्र करते हैं। सृष्टियाधिक सेवा तार आज्ञार पालन शेष रूपे करे कृष्णेर विविध सेवाएं। बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर? भगवान के आदेश के अनुसार वो इस सृष्टि आदि के सेवा को करते हैं। तार आज्ञार पालन, भगवान की इच्छा से। ऐसा वो क्या है? उनके ही विस्तार है। गर्भोद साई महाविष्णु, कारणोदक साई महाविष्णु। अब जब कारणोदक साई महाविष्णु ने मूल रूप से विचार किया कि एको हम बहुश्याम, एक हूं मैं, अनेक रूप धारण करूं, जब उनके हृदय में ये भाव आया तब अनंत ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं। उन अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति के रूप में यही संकर्षण जो है गर्भोद साई विष्णु बनकर प्रकट हुए हैं, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ऐसा इसलिए कारणोदक साई महाविष्णु एक ही है, गर्भोद साई महाविष्णु अनंत है। और उसके बाद जीव के हृदय में जो रहते हैं, जो अंतर्यामी रूप से, वो क्षीरोदक साई महाविष्णु है, वो भी बलदेव ही है। इसीलिए बताया संकर्षण कारणोत्साई गर्भोदशाई च पयब्दिशाई शेषास्य यश्याम सकल। ये अनंत देव भी कौन है? बोलते वही संकर्षण का अंश है। बलदेव ही कारणोदक साई विष्णु बनते हैं, गर्भोद साई विष्णु बनते हैं
और जो गर्भोदशाई विष्णु होते हैं वही पूरे ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं। और ये सारे कार्य कृष्ण की इच्छा से वो कर रहे होते हैं। वो भगवान के इच्छा से सारे कार्यों को कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं सर्वरूपे आस्वादय कृष्ण सेवानंद, हर प्रकार से वो आस्वादन कर रहे हैं क्या? भगवान के सेवा का आनंद को। भगवान की सेवा में जो आनंद है वो हर प्रकार से, अगर कोई है जो उसका आनंद ले रहा है, वो कौन है? सेई बलराम, वही बलराम बलभद्र। और गौर संगे नित्यानंद, वही बलदेव जो है, जब श्री चैतन्य देव के रूप में भगवान प्रकट होते हैं तब वो नित्यानंद के रूप में इस संसार में आके उनकी लीला को पुष्ट कर रहे होते हैं। नित्यानंद रूप में इस संसार में आके वो लीला को पुष्ट कर रहे होते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? जितने भी विरोधी तत्व एक साधक के जीवन के अंदर अवरोध बन के खड़े होते हैं, उसको कृष्ण की सेवा में जाने में बाधा बन करके रह जाते हैं, उसके ऊपर बलभद्र अपनी कृपा से मूसल से प्रहार करके वो क्या करते हैं? उसको कृष्ण के सेवा के लिए अनुकूल बना देते हैं। एक संशय जीव के अंदर वो ये बड़े बड़े पत्थरों से वज्र से कम नहीं है। उस संशय को छेदन, उसको तोड़ना कौन करेगा? वो बोलते बलदेव ही करते हैं। किस रूप से करते हैं? बोलते गुरुदेव के रूप से करते हैं। इसलिए मूल जो गुरु है वो बलदेव है। जब हम गुरुदेव बोलते हैं, उस गुरुदेव शब्द के अंदर गुरुदेव भी है, परम गुरुदेव भी है, परमेष्ठ गुरुदेव भी है, परात्पर गुरुदेव भी है, गुरु परंपरा भी है। यहाँ तक कि बलभद्र भी उसके अंदर है। जब हम गुरुजी बोल रहे हैं मतलब बलदेव को भी संबोधन कर रहे हैं एक तरह से। हम लोग क्यों बोलते हैं गुरु कृपा प्रार्थना करो? गुरुजी भी बोलते थे मैं तो गुरु नहीं हूँ। गुरुजी हमेशा बोलते थे हम तो गुरु नहीं है आपका, हमारे गुरुजी गुरु है। अगर ऐसा होता तो बोलते परम गुरुजी की कृपा मांगो। वो क्यों बोलते थे गुरु कृपा प्रार्थना करो? क्योंकि गुरु शब्द ही बलदेव से लेकर के नीचे पूरी गुरु परंपरा का सूचक होता है। ऐसा उसके बीच में विशेष होता है, जहाँ पर कई समय में परिस्थिति में हम लोग जैसे प्रभुपाद जी की कृपा और आचार्यों की, परम गुरुदेव आदि की कृपा हम लोग याचना करते हैं। लेकिन वहाँ पर गुरु शब्द में ये भेद नहीं होता है। वो सीधा बलदेव तक पूरा ही जितने भी धारा है ये सब गुरु तत्व बोला जाता है उसको। इसलिए जब हम गुरु कृपा प्रार्थना करते हैं मतलब है कि हम श्री राधा जी तक सभी का कृपा प्रार्थना करते हैं। कैसे बोलते हैं? भगवान बलभद्र ही कृष्ण की लीला के अंतर्गत श्री राधिका जी के अनुगत अनंग मंजरी के रूप में रहकर वहाँ पे भी जीव को कृष्ण से मिलने के लिए सहायक होते हैं। इसलिए बलदेव तो गुरु है ही है, और वो बलदेव जी जो है अनंग मंजरी के रूप में वहाँ पे भी जीव के ऊपर रहकर कृपा करते हुए उसको श्री राधा जी के पास, श्री कृष्ण चंद्र के पास ले जाकर उनसे मिलाते हैं, उनकी सेवा में उनको नियुक्त करते हैं। इस चीज को हमें समझना होगा। इसलिए उनको गुरु तत्व कहा गया। बलभद्र को गुरु तत्व इसीलिए कहा, उनके कृपा से ही भगवान मिलेंगे।
अन्यथा मिलेगा नहीं। भगवान का सेवा मिलेगा, अन्यथा मिलेगा नहीं। वो बोलते हैं, नरोत्तम ठाकुर क्या बोल रहे हैं? गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयने बवनीर। कब ऐसा समय आएगा जब मैं श्री चैतन्य देव का नाम का उच्चारण करूंगा तो क्या होगा? शरीर पुलकायमान होगा, ऐसे रोंगटे खड़े होंगे ऐसे करके। गौरांग, गौर हरि, श्याम सुंदर, हे कृष्ण बोलने से वो शरीर के अंदर एक वाइब्रेशन होना चाहिए। तो बोलते कब होगा? कई लोग बोलते हैं हमारा तो कभी भी नहीं होगा जी। क्यों नहीं होगा? कभी सोचा? हमारे आचार्य गलत तो नहीं कह रहे, तो क्यों नहीं हो रहा? बोलते एक कारण है, वो ये कि हम लोगों का आदत खराब है। हम लोग सत्संग से पहले भी टाइम बर्बाद करते हैं, सत्संग से बाद भी हम अपने समय को बर्बाद करते हैं। और कई महान होते हैं जो बीच सत्संग में भी समय बर्बाद करते हैं। ऐसे बात यह है, हमेशा ये हर एक के जीवन में होगा। एक काम करना है, हर अवस्था के अंदर बैठ करके भगवान का चिंतन करना होगा। अभी कथा में सारी बातें तो हो नहीं पाती। कथा खत्म होने के बाद जब प्रसाद पा रहे हैं तब बैठकर जिसने और कहीं से सुना हो उसको चर्चा करें, दूसरे को कहें कि मैंने ये भी सुना था किसी कथा में, और जो आज मैंने सुना आज मुझको ये समझ में आया, आपको क्या समझ में आया? ऐसा आप देख लेना, आज भी नहीं होगा। कथा जैसे खत्म हुआ, क्या खाना है, कल क्या करना है, राखी के लिए कहाँ कहाँ गए, क्या हुआ, वो सारी चर्चाएं वहाँ। जब इस तरह के विचार और चर्चाएं चलते रहेंगे तो कभी भी वो प्रेम अथवा वो भाव आएगा नहीं। श्रीमद् भागवत जी के अंदर जो अमृत स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य लीलाएं जो दशम स्कंद के अंदर वर्णन किया गया है वही है। लेकिन 1 से 9 स्कंद तक का जो भागवत जी है वो जीव को पात्र बनाता है, उपयुक्त पात्र बनाता है। और फिर 11वां और 12वां स्कंद जो है उस अमृत के ऊपर आवरण बनाता है। तब जाकर वो जो अमृत है भागवत जी का वो सुरक्षित होता है, वो अपना फल दिखाता है। आगे और पीछे वो गरिमा नहीं है, और तो बीच में रखा हुआ वस्तु का भी फिर कोई गरिमा नहीं रहता है। इसीलिए इस चीज को हमें समझना होगा। हरि कथा, हरि कीर्तन, हरि नाम के आगे भी यही होना चाहिए, बाद भी वही होना चाहिए। ये अनिद्यांत भाव से करना चाहिए। मतलब इसकी आदि मध्य और अंत कुछ बोल करके नहीं होना चाहिए। हर अवस्था में केवल हरि होना चाहिए और उनका नाम होना चाहिए, उनका कथा होना चाहिए, तब वो अपना असर को पूरी तरह से दिखाता है। इसकी चर्चा, उसकी चर्चा या फिर अपना चर्चा, ये सब करने से बलदेव कृपा करने पे भी जीव को कभी भी अनुभव नहीं होगा। तो जो विषय वो नहीं है, समझना है। नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयने बबेले। आंखों से अश्रुपात कब होगा? जब मैं भगवान का नाम कर रहा हूं। और उसके आगे कह रहे हैं, और कबे निताई चांदेर करुणा होई,
कब मेरे ऊपर नित्यानंद प्रभु का कृपा होगा? बलदेव जी का कृपा मेरे ऊपर कब होगा? क्यों? बोलते संसार वासना मोर कवे तुच्छा। ये संसार के प्रति जो मेरी वासना है, आकर्षण, आसक्ति, वो कब तुच्छ होगा? कहने का मतलब, जो मुहूर्त में एक व्यक्ति ने बलभद्र का कृपा को प्राप्त किया, उसी मुहूर्त में ये संसार का वासना तुच्छ हो जाएगा, वो रहेगा नहीं। इतना प्रभाव है बलदेव जी का। ऐसे क्या बोल रहे? कवे हमा हेरी बो श्री वृंदावन। कब मैं जाऊंगा वृंदावन धाम में विचरण करने के लिए? अरे आप तो लोकनाथ गोस्वामी से मिले ही वृंदावन में है, आपने मंत्र प्राप्त किया है, उनका शिष्यत्व ग्रहण किया है, सब कुछ है, फिर भी बता रहे हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें अंदर ग्रास करके रखा हुआ है, उसको कौन तोड़ेगा? विषय छाड़िया कवे शुद्ध हवे मौन, कवे हम हेरी वो श्री वृंदावन। विषय छाड़िया, वो विषय को छोड़कर बोलते मन कब शुद्ध होगा, पवित्र होगा, उसके लिए वहां पर बता रहे हैं जब मेरे ऊपर बलभद्र का कृपा होगा। इतना प्रभावशाली है बलदेव जी का कृपा। इसलिए बोलते हैं हे न निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाय। अगर हमने बलदेव को छोड़ दिया है, राधा कृष्ण कभी भी उसको मिल ही नहीं सकते। जिसने बलदेव का कृपा से अपने आप को वंचना कर लिया, उसको कभी भी राधा कृष्ण नहीं मिल सकता। इसीलिए दृढ़ करिए, दृढ़ता के साथ में बलभद्र के पाद पद्म का शरण में चले जाना चाहिए। ऐसा ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। बोलते हैं क्या बोलते हैं, बलदेव जो है अनेक प्रकार से अपने आप को सुसज्जित करते हुए चलते हैं, और इसीलिए नित्यानंद प्रभु भी अनेक प्रकार के अलंकारों को धारण करके चलते होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आके एक बार बोला कि देखो बलदेव जी इस प्रकार, नित्यानंद प्रभु इस तरीका से सजदज के रहते हैं, वो ठीक नहीं है। तो नित्यानंद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि जो तुम्हें दिखलाई दे रहा है, जिसको तुम समझ नहीं पा रहे, वो क्या है? नित्यानंद प्रभु अपने आप को नवदा भक्ति के द्वारा सुसर्जित करते हैं। कोई भी प्राकृत वस्तु नहीं है जिसको वो अपने अलंकार बनाते हैं। एक भक्त का अलंकार नवदा भक्ति है, श्रवण उसका अलंकार है, कीर्तन उसका अलंकार है, स्मरण उसका अलंकार है। अगर हम लोग भक्त होकर हरिकथा श्रवण करने में इच्छुक नहीं है, तो वास्तविकता में हमारे ऊपर कोई अलंकार है ही नहीं। भक्त होकर कीर्तन करने की इच्छा नहीं है, तो हम लोग भक्त हैं ही नहीं, हमारे ऊपर भक्त का कोई अलंकार है ही नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं नित्यानंद प्रभु ये नवदा भक्ति के जो भूषण हैं, उनको अपने ऊपर अलंकार के रूप में धारण करके रहते हैं। इसलिए तुम जाके उनसे क्षमा मांगो, उनसे तुम जाके क्षमा मांगो, तभी तुम्हारा मंगल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसा। और किस में मत रहते हैं हमेशा? ये संसार का जीव जो है अहंकार में मत होता है, और नित्यानंद प्रभु बलभद्र प्रेम के उन्माद में रहते हैं। ऐसा भगवान के सेवोन्माद में रहते हैं। इसीलिए उनको कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु के प्रति ध्यान होता ही नहीं।
क्योंकि वो प्रकट हुए ही भगवान की सेवा करने के लिए हर रूप से। इतना विशेष था बलदेव का। और कृष्ण इतने कृपालु नहीं हैं जितने कि बलभद्र कृपालु हैं। बलदेव बहुत सरल और परम दयालु हैं, कृष्ण इतना दयालु नहीं है। ऐसा कृष्ण का कृपा प्राप्त करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बलदेव का कृपा प्राप्त करना बिल्कुल कठिन नहीं, एकदम सहज है। क्यों? कृपा करने के लिए ही बलदेव जी का अवतरण हुआ है। वो प्रकट ही कृपा करने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए हुए, वो उनसे प्राप्त करने में कहाँ कष्ट है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर बताया, इस चीज को हमें समझना होगा। कैसे हैं बलदेव? बलदेव की बड़ी लीलाएं सारी अद्भुत है, विचित्र लीलाएं। श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं, सांब जाम्बवती के पुत्र हैं, वो क्या करते हैं? दुर्योधन की पुत्री को जो है हरण करते हैं, क्योंकि क्षत्रियों का वही है तरीका। और बलदेव गोकुल के अंदर ग्वाले के रूप में और द्वारिका के अंदर क्षत्रिय के रूप में लीला कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं अभी? दुर्योधन जो है सांब को बंदी बना लेता है। सांब को जब बंदी बना लेता है तो कृष्ण जो है उसको छुड़ाने के लिए अब हस्तिनापुर जाने की यात्रा करते हैं। तो बलदेव उनसे कहते कि आप नहीं जाना, मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन मेरा शिष्य है, मैं जाऊंगा तो गुरुदेव की आज्ञा मानकर वो मान जाएगा। और ऊपर से कृष्ण स्वयं जाएंगे। बोले ना, मैं जाऊंगा, सेवक जाएगा। लेकिन अब जब दुर्योधन के पास बलदेव जी पहुंचते हैं, बलदेव जी का बड़ा सुंदर तरीका से स्वागत करता है, सब कुछ करता है। आप पूछते हैं तो बलदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आदेश है। ये बात सुनने के बाद दुर्योधन से सहन नहीं हुआ, क्योंकि दुर्योधन ऐसे अभिमानी व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो कितना भी सेवा करें, जब उनके अभिमान के ऊपर आघात पहुंचता है वो बड़ा छोटा सब भूल जाते हैं, उनको वो तमीज रहता नहीं। इसीलिए दुर्योधन ये इतनी बात सुन के क्रोधित हो गया। क्या बोल रहे हैं? तुम लक्ष्मणा को सांब के साथ में बड़े आदर पूर्वक द्वारिका की तरफ भेजो। दुर्योधन को आ गया गुस्सा। दुर्योधन क्या करता है? बलदेव जी के ऊपर आक्षेप कर देता है। क्या बोलकर? पाँव में पहनने वाले जूता जो है सिर पे आके बोलने लगा, तुम लोग ग्वाले होकर और इस तरीके की बातें। इतनी बात सुना, कृष्ण का अपमान सुना, बलदेव जी से रहा नहीं गया। क्या किया उन्होंने? हस्तिनापुर को आकर्षण करना शुरू कर दिया। हस्तिनापुर को आकर्षण करना शुरू कर दिया, एक तरफ से खींच लिया ऐसे। जितने भी पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर आदि वहां पर जाके बलदेव के चरणों में गिर के त्राहिमाम करने लगे। तब जाके बलदेव जी ने क्षमा किया। उनकी लीलाएं बड़ी विचित्र होते हैं। वो सीधा उठाकर एक अपने हल के द्वारा आकर्षण करके क्या कर रहे हैं? वो नदी के अंदर पूरे शहर को ले जा करके डाल देंगे, ऐसे उनकी लीलाएं हैं। बाद में कौरव आके उनके चरणों में गिर के क्षमा करके, क्षमा याचना करके
लड़की को उनको दे के भेजा। बात शादी की नहीं है, बात बलदेव जी के स्वभाव की है। कृष्ण के विरुद्ध आचरण को वो किसी भी कीमत पे सहन नहीं करते, और जो जीव कृष्ण विरुद्ध होते हैं उनका शोधन करके उन लोगों को कृष्णोन्मुख करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये बलदेव की विशेषता है। कुकुद्मी की जो पुत्री है रेवती, उनके साथ में नहीं है? रेवती माता के पिता का नाम क्या है? हाँ, रैवत राजा जो है वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी के पास लेकर के जाते हैं रेवती मैया को कि इसके लिए जो है उपयुक्त वर चाहिए, आप बताओ कौन है। वो सतयुग की बात है। वो जब वहां तक गए वापस आए तब तक तो द्वापर हो गया। उस समय जो है ब्रह्मा ने उनको कहा कि द्वापर में जो है द्वारिका के अंदर बलदेव है, उनसे करा देना। ठीक है। बलदेव कौन है? बलिनाम श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बलशाली है, उनके जैसे बलवान और कोई है ही नहीं। और आत्मा राम है, उनके अंदर जो है वो अपने आप में, अपनी अंतरात्मा में ही संतुष्ट है। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा तो कृष्ण है। कृष्ण के चारों तरफ रमण करते हुए, कृष्ण सेवा में रहते हुए बलभद्र को और किसी चीज का ध्यान नहीं रहता है। इस कारण से वो आत्मा राम है। उनके आत्मा में कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण ही उनका आत्मा है। और इसीलिए कृष्ण में रमण करने के कारण वो आत्मा राम है। और बलवान है, बल जितने भी बल है वो बल अधिक होने के कारण वो बलराम है। यहाँ पर ले आए, बोलते कि आपको हमारी पुत्री से शादी करना होगा। ठीक है, शादी होता है। बलदेव जी का हाइट कम है, रेवती मैया का ज्यादा है। वो सतयुग की है या द्वापर युग के? द्वापर युग में जो है अपने हाथ से 7 हाथ है, कलयुग में 3.5 हाथ है, और द्वापर में 7 हाथ है, त्रेता में 14 हाथ है, और सतयुग में 28 हाथ है। ऐसे वो मेजरमेंट है, हाथ से ऐसा ऐसा इस मेजर। हम अपने हाथ से यहाँ तक के 3.5 है। अब वो 28 हाथ की है और ये 7 हाथ के। युग बदला है, व्यक्ति तो वही है। सब देख के हंसने लगे। बलदेव जी क्या करते हैं, रेवती माया के सिर पे हल रख के ऐसा, मतलब बड़े सुंदर सुंदर लीलाओं को उन्होंने किया सखाओं के साथ भी। और उसके बाद व्रज के अंदर और जगह पे आशुतोष है। इसीलिए बलदेव जी के जो अनंत रूप है उसकी आराधना करने के कारण शिव भी आशुतोष है। शंकर जी जो है अनंत देव के उपासक है, क्योंकि बलदेव स्वयं आशुतोष है। उनका सारे जितने भी विस्तार है सब आशुतोष है। तो जो हो ऐसी बलदेव जी की लीलाएं हैं। बलदेव जी ने श्री कृष्ण के साथ में व्रज के अंदर विचरण करते हुए जिन लीलाओं को प्रकट किया, उनमें से हमें शिक्षा लेना चाहिए। एक तो उन्होंने धेनुकासुर को मारा, जो कि गधा के रूप में जो है आकर तालवन के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। वहां पर धेनुकासुर गधे के रूप में आकर क्या करता है, प्रहार करता है। और बलदेव जी क्या करते हैं, उसके दोनों पांव पकड़ के घुमा के ऐसे ऐसे करके फेंक देते हैं।
वो फेंक देते हैं और उससे सारे ताल के वृक्ष भी टूट जाते हैं और वो मर भी जाता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी बतला रहे हैं कि इसको सिर्फ कहानी मत समझो, इसके अंदर के जो गूढ़ अर्थ है उसको समझना है। वो क्या है? बोलते वो गधा जो है कौन है? बोलते हम जितने भी हैं। क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको ही पता ही नहीं है। गार्धवेर मोतो अमी कोरी परिश्रम, मेहनत पूरा करते हैं। और वो भी कैसे करते हैं? उदाहरण दे रहे हैं वहां पर गार्धव की तरह, गधे की तरह। लेकिन कार लागी या तो कोरी ना गुचिलो भ्रम, एक ऐसी अज्ञानता का चादर को ओढ़ करके बैठा हुआ जीव किसके लिए ये सब कर रहा है उसी को पता नहीं है। कर रहा हूं मैं, लेकिन किसके लिए कर रहा हूं? ये क्या मतलब होता है? जो मेरे अपने साथी संगी हैं, बोलते जो तुम्हारे साथी संगी है उनको अपना जो समझा हुआ है वही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि तुम्हारा होता तो तुम्हारे इच्छा के अनुसार होता सब, ऐसा तो होता नहीं है। हर व्यक्ति का इच्छा अलग, हर व्यक्ति का जीने का ढंग अलग, सब कुछ अलग। और अगर तुम्हारी इच्छा के अनुसार होता तो जिस रूप में तुम देखना चाहते हो, जिस अवस्था में, वही रूप वही अवस्था उस व्यक्ति के अंदर वर्तमान रहता। हम अपने सफेद दाढ़ी को जो है रोक नहीं पा रहे हैं, काले से कब सफेद हो गया पता नहीं चला। सफेद हो गया तो पता चल गया, लेकिन कब हो गया कोई पूछेगा, कोई टाइम बता नहीं सकता। इस तारीख को हुआ, इस साल में हुआ करके धीरे धीरे एक एक दो दो करके वो फैलता हो गया। और ऐसे धीरे धीरे कब शरीर में झुर्रियां पड़ जाएगा और धीरे धीरे कब वो घड़ी आ जाएगा जब हम मौत के मुंह में चले जाएंगे, किसी को भी पता नहीं होगा। अरे हमारे शरीर के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। इसी से समझ में आता है कि ये मेरा है ही नहीं। अगर होता तो मैं इसको रोक सकता। और जो हमारे शरीर का भी हिस्सा नहीं, एक अलग शरीर, एक अलग व्यक्तित्व, एक अलग मन, एक अलग बुद्धि के साथ में चलने वाले जितने भी जीव है इस संसार के, उन सबको मैंने अपना समझ लिया। वो कब पैदा होगा वो भी मेरी जानकारी से बाहर है, वो कब मर जाएगा ये भी मेरी जानकारी से बाहर है। लेकिन ये सब मेरा 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 करके एक अज्ञान का, अंधकार का आवरण को अपने ऊपर डालकर उसी के लिए गधे की तरह जो प्रयास दिन रात कर रहे हैं, ऐसा बलदेव के कृपा से क्या होगा? वो खत्म होगा। इसलिए बोलते हैं अज्ञान अतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। ये अज्ञान अंधकार रूपी गधे को, लेकिन किस रूप से है? अंदर में है, अज्ञान रूप से। अगर गधे का रूप में तो पकड़ के घुमा के मार देते ऐसे, लेकिन ये तो अज्ञान रूप में, अंधकार के रूप में। वहां पर क्या चाहिए? वो बोलते ज्ञान चाहिए होता है। वही बलदेव कृपा करके अपनी कृपा से, वो ज्ञान के माध्यम से हमारे वो अंधकार से हमें निवृत्त करते हैं। हमें कृपा मांगना है बस, ऐसी लीला है। और क्या बोलते हैं वहां पर? एक लीला ऐसा भी हुआ जिसमें से एक गोप बन के आ गया एक राक्षस, उसका नाम था प्रलंबासुर। इसलिए हमने प्रणाम करते हुए बोले प्रलंबारे नमः। क्या? नमस्ते तु त्राहिमाम कृष्ण पूर्वज। श्री कृष्ण चंद्र के जो पूर्वज के रूप में, उनके बड़े भाई के रूप में अवतीर्ण हुए बलभद्र प्रलंबासुर का अरी है।
प्रलंबासुर का उन्होंने क्या किया? वध किया, प्रलंबासुर को मार डाला। ये लोग वन में खेल रहे हैं, खेलते खेलते ऐसी लीला कि जहां पर जो हार गया वो जो है, जो जीत गया उसको कंधे पे लेकर के जाएगा। अब प्रलंबासुर भी उसके बीच में घुस आया और अभी वो बलदेव जी को अपने कंधे पे रख कर जा रहा है, लेके दौड़ रहा है। बलदेव जी समझ गए कि कौन है, बोले चल मेरे साथ। और क्या करते हैं? उसके सिर के ऊपर एकदम जोर से प्रहार कर देते हैं, वो वही मर जाता है खून का उल्टी करते हुए। ये क्या लीला है? सखा खेल रहे हैं ये सब। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बोलते हैं ये लीला जरूर है, लेकिन तुम उसको सिर्फ कहानी मत देखना, उसका अंतरंग समझो। बोलते क्या है वो, कौन है प्रलंबासुर? बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, चरित्रहीनता। स्त्री होने से परपुरुष के प्रति आसक्ति, पुरुष होने से परस्त्री के प्रति आसक्ति, अथवा अपने ही स्त्री के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति या अपने ही पुरुष के प्रति बहुत अधिक आसक्ति ही ये प्रलंबासुर है। मतलब कामुकता, ऐसा। और बोलते दुनिया के भोगों के प्रति आसक्ति, ये सब प्रलंबासुर का प्रतीक है। जो कपट है और इस भौतिक पदार्थों के प्रति, सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो हमारी आसक्ति, ये सब प्रलंबासुर का प्रतीक है। ऐसे परमाराध्य श्री गुरुदेव अपनी हरिकथा में हमको बतलाते। जो चर्चा हम कर रहे हैं ये श्री गुरुदेव और श्री भारती गोसाई महाराज जी का इसी प्रकार से उपदेश है। इसलिए आज मैं वो लेके आया थोड़ा देखने के लिए कि कोई चीज गड़बड़ ना हो। ऐसा ये संसार के भोग जो होते हैं, जो हमें सताते हैं, इतने सताते हैं कि आदमी उन भोगों के चक्कर में जो है अपना जीवन को जीना छोड़ देता है। और जब भोग अधिक आते हैं तो फिर उसके अंदर ये वासना की जो वेग है वो उसको उत्पीड़ित करने लगता है। फिर वो अपने चरित्र को कलंकित कर लेता है, क्योंकि पैसा है, फेंको। चरित्र को भी खरीद सकते हैं पैसा से, आजकल ऐसा हो गया। और इसी को हमारे आचार्य कहते हैं वो और कोई नहीं है, अंदर बैठा हुआ प्रलंबासुर है। अगर हमने बलदेव का आश्रय लिया, मतलब गुरुदेव का आश्रय सही मायने में ले लिया, क्योंकि वो तो कृपा करने के लिए बैठे हैं, तो हमारा वो असद वृत्तियां सारे चले जाएंगे। क्या प्रमाण है? हरिदास ठाकुर के आगे वो लक्ष्य हीरा आई थी। कितने मन में मलिन बुद्धि, कुत्सित बुद्धि को लेकर के आई थी, धन के लोभ से आई थी। लेकिन हरिदास ठाकुर कृपा करने के लिए वहां बैठे हुए थे और उनके शरण में रहकर जब भगवान का नाम श्रवण करने लगी थी, उसके चित्त की वृत्तियां शोधित हो गया। ऐसा शोधित हो गया, 3 दिन के बाद उसका चरित्र शुद्ध हो गया। यहाँ तक कि वो स्वयं एक महंत बन चुकी है, जिनके दर्शन करने के लिए बहुत सारे भक्त वहां आने लगे थे। अरे जिस चरित्रहीन नारी को देखने से लोग घृणा का भाव देखते हैं, आज वही लोग आके उनके चरणों का दूध लेके जा रहे हैं। ऐसा वो हरिदास ठाकुर और लक्ष्य हीरा का बात नहीं है,
वो गुरु तत्व की बात है। ऐसा है, बलदेव का कृपा होगा, अंदर बैठा हुआ जो प्रलंबासुर है वो खत्म हो जाएगा। जब अंदर का बैठा हुआ प्रलंबासुर खत्म हो गया तो फिर जीव शुद्ध हो गया। ऐसे बलदेव जी की विशेषता है, ऐसी उनकी लीलाएं हैं। जो हो, आज बलदेव जी का आविर्भाव तिथि है। भगवान कृपा करके अपने आविर्भाव से पूर्व अपने ही जो प्रकाश रूप है, जो मूल संकर्षण है, वो बलदेव के रूप में इस जगत में अवतीर्ण हुए हैं। क्योंकि भगवान जब भी आते हैं अपने परिकरों को साथ लेके आते हैं। भगवान का ये जो प्रकाश विग्रह है वो जब लक्ष्मण रूप से आए, उनको पता चल गया कि ये मर्यादा लीला है और मर्यादा लीला के अंतर्गत अनुज हो के आना वो वास्तविकता में सेवा में व्यवधान है। इसलिए बलदेव जी का इच्छा नहीं है कि वो छोटे भाई बन करके आए, क्योंकि वो छोटे भाई बन के आते हैं और अगर वो लीला मर्यादा का है तो वो उस मर्यादा में बद्ध होने के कारण वो सेवा खुल के नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इच्छा किया कि और नहीं, अब आना है तो बड़े भाई बन के आना है। इसीलिए बोलते हैं कृष्ण पूर्वज बन करके आए हैं, भगवान से पहले आविर्भूत हो करके आए कि अब मैं तैयारी करता हूं तुम्हारा आने का। ऐसा है। इसीलिए कृष्ण को भी जो लक्ष्मण होकर के नहीं कर पाए, वो क्या करते थे, जितने भी वन वगैरह इधर उधर जाते हैं, हम लोग जाते परिक्रमा दर्शन करने, उन जगह पे जाने के बाद जैसे ही दोपहर को वन भोजन इत्यादि कर लिया, साथ साथ बलदेव जी आदेश करते हैं लेट जा। कृष्ण को लेटना ही पड़ता है और उसके बाद पांव उठा के गोद में रख लेते हैं या फिर कभी सिर गोद में रख लेते हैं और उसके बाद जो ताल पत्ते वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उनसे पंखा कर रहे होते हैं। इसे कर बोलते हैं क्या कर रहे हो, बोले सो जाओ। ऐसी सेवा बलभद्र ने की है, ऐसी सेवा है। और कृष्ण भी आनंद ले रहे, बलदेव भी आनंद ले रहे। ऐसे बलदेव जी हैं, आज उनका आविर्भाव तिथि है। रोहिणी मैया को उन्होंने धन्य किया और वसुदेव महाराज को उन्होंने धन्य करके इस जगत में अवतार ग्रहण किया। भगवान का आविर्भाव मतलब है जिन भक्तों के हृदय में, जिन भक्तों के जीवन में उनका आविर्भाव होता है, ये समझना होगा कि उनको भगवान ने धन्य किया। गुरुजी अक्सर बोलते थे पूर्व दिशा से सूर्य का उदय होने का मतलब ये नहीं है कि पूर्व दिशा उनके माता पिता है। ये तो पूर्व दिशा का सौभाग्य है कि भगवान ने उसको स्वीकार करके क्या किया, अपना सूर्यदेव प्रकट होने का लीला किया। उसी प्रकार से ये तो बलभद्र का कृपा है रोहिणी मैया के ऊपर, क्योंकि भगवान का वस्तुतः कोई ना माता होता है ना उनका कोई पिता, क्योंकि वही भगवान है, वही सबका प्रभु है, भोक्ता नियंता सब कुछ है। लेकिन ये तो भगवान का कृपा है कि लीला को प्रकट करने के लिए उन्होंने अपने भक्तों को अपने जनक और जननी के रूप में वर्ण करते हुए इस संसार के अंदर अपनी लीला को प्रकट किया। वही बलभद्र का कृपा हम सबके ऊपर हो और बलभद्र के अभिन्न स्वरूप हमारी गुरु परंपरा और परमाराध्य गुरुदेव का कृपा हम सबके ऊपर हो और हम अपने जीवन को धन्य कर सकें, यही प्रार्थना करते हैं। बलभद्र हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे तभी कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण प्रकट होकर के यहाँ पर बैठेंगे। ये नहीं साफ हुआ तो भगवान कैसे आएगा, नहीं आएंगे भगवान।
उसको शुद्ध करने के लिए अधिक से अधिक बलदेव से हमें कृपा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। इसलिए बोल दिया, नमस्ते तु हलग्रामो नमस्ते मूषल आयुधा, नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्त वत्सल। माँ रेवती के जो कांत है नाथ, वो भक्त वत्सल है। भक्त जो भी उनके पास जाता है उसके ऊपर वो कृपा कर देते हैं। उनका कृपा क्या है? कृष्ण प्राप्ति। उनका कृपा मतलब ही कृष्ण प्राप्ति है। बलदेव ने जिस पे कृपा किया मतलब है कि कृष्ण उसको मिलके ही रहेगा। ऐसा अनंत देव के रूप में नमस्ते धरणी धर, इस धरणी को धारण करके रखा हुआ है हमेशा। कृष्ण के पूर्वज के रूप में प्रकट होकर भक्तों के ऊपर अपने प्रेम को बरसाने वाले, अपने कृपा को बरसाने वाले परम करुणामय भगवान श्री बलभद्र का कृपा हम सब के ऊपर हो। उनके अभिन्न स्वरूप श्री गुरुदेव का कृपा हम सब के ऊपर हो, यही प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदं विहितमहित्र चरित्रमखेदम्। केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरन किन चक्रधरेष्ठे। 145 केशवधृता कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्न शशिनि कलंक कलेव निमग्ना। शशिनि कलंक कलेव निमग्ना। केशवधृता सुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगार दलित हिरण्य कशिपु तन वृंद। केशवधृता नरहरि रूपा
बलिमद्भुतवाम पदनखनीरजनित जन पाव केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे दीक्षुरने क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापं न पयसि पयसि शमित भवतापम् केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वितरसि दीक्षुरने देपति कमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयम् केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वह शिव पुषि विषदेवसनं जलदाभम् हलहति भीतिमिलित यमुनाभम् केशवधृता हलधर रूपा केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निन्दसि यज्ञविहेरः श्रुतिजातं सदय हृदय दर्शित पशुघातम् केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे लेच्छ निवाह निधने कलयसि कलवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् केशवधृता कल्की शरीरा
तमुदारं शृणु सुखदं सुभदं भवसारम् केशवगीता दशविध रूपा केशवगीता दशविध रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे केशवधृता मीन शरीरा केशवधृता कूर्म शरीरा केशवधृता शूकर रूपा केशवधृता नरहरि रूपा केशवधृता वामन रूपा केशवधृता भृगुपति रूपा केशवधृता राम शरीरा केशवधृता हलधर रूपा केशवधृता हलधर रूपा जय बलदेव जय जय बलदेव जय बलदेव जय जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव आ जय बलदेव जय बलदेव
रूपानुगा गुरुवर्गेर जय राम जय राम। गौरांगेर भक्त वृंदे जय राम जय राम। गौरांगेर भक्त वृंदे जय राम जय राम। श्रीवास पंडितेर जय राम जय राम। गौर शक्ति गदाधरेर जय राम जय राम। सीतापति श्री अद्वैतेर जय राम जय राम। पतित पावन नित्यानंदेर जय राम जय राम। करुणामय नित्यानंदेर जय राम जय राम। निताई गौरांगो निताई गौरांगो। निताई गौरांगो निताई गौरांगो। निताई गौरांगो निताई गौरांगो। निताई गौरांगो निताई गौरांगो। जय राम जय राम। श्री राधा मदन मोहनेर जय राम जय राम। श्री राधा गोविंदेर जय राम जय राम। श्री राधा गोपीनाथेर जय राम जय राम। जीवन यात्रा महोत्सवेर जय राम जय राम। जीवन यात्रा
बैठ जा, बैठने के लिए थोड़ी देर बाद के 9 बजे तक। आपके पिताजी तो बोला 5 मिनट पहले छोड़ दें। हाँ? अरे ना, लेट भी हो गए लोग, क्या फ़ायदा। आप 20 मिनट जो है कोई झूलन वाला कोई कीर्तन गा के फिनिश कर दो, है ना।